गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्वामैन आर्यन चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए बिंदु पर बात करने के लिए आया हूं। जो बिंदु हैं दो प्रकार के एक ही बिंदु में है कि हमें नंबर 1 जो है वो ये है कि मुझे आईएमसी कल्चर को कैसे तैयार करना है। कैसे मैं आईएमसी कल्चर बोले तो इंडियन मेजर कार्प को तैयार कर सकता हूँ, कितना उसका पूरा साइकिलिंग है, कैसे कैसे उसको तैयार कर सकते हैं, कैसे कैसे वाटर बॉडी करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आज इसमें बताऊंगा आईएमसी फिश के बारे में। दूसरा एक जो पॉइंट बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है लेयर फार्मिंग, मल्टी लेयर फार्मिंग, कि मछली पालन में भी आप मल्टी लेयर फार्मिंग कैसे कर सकते हो, कैसे क्या नाम है मछलियों को एक पर्टिकुलर लेयर पर स्थापित करके आप पानी के संतुलन को बनाए रख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करें, ताकि बिल्कुल ज़मीनी तौर पर जो मैं आप लोगों को जितनी भी जानकारियाँ देता हूँ वो आप सभी लोगों के माध्यम से आपके जानने वाले लोगों तक पहुँचे। जो लोग इस फील्ड में आगे करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों तक पहुँचे और वो नॉलेज गेन करके इस फील्ड में आ सकें। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने से जुड़े फिश फार्मर्स को ये ज़रूर रिकमेंडेंट करें और मेरे चैनल को शेयर करें। तो ठीक है सर, अब हम लोग सभी लोग चलते हैं एक्वामैन फैमिली अपने मुख्य पॉइंट की तरफ। आज का मुख्य पॉइंट है आईएमसी फिश। आईएमसी फिश मतलब होता है इंडियन मेजर कार्प। आईएमसी फिश तीन होती है, जिसमें हमारी आती है नंबर 1 पर रूह, दूसरे पे आती है कतला, तीसरे पे आती है मृगल। रूहू जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली फ़िश है। सबसे बड़ा जो मार्केट है भारत में वो रूहू फ़िश का है। इसलिए जो मोस्टली आप लोग सुनेंगे तो रूहू सबसे ज़्यादा पाली जाती है। ये मल्टी कांटे वाली मछली होती है और ये अपना बहुत ही पौष्टिक आहार लेकर चलती है। इसके अंदर काफ़ी मात्रा में कार्प होते हैं और कार्प्स जब आपके शरीर में जाते हैं तो वो आपके शरीर के हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसी के चलते रूहू जो फिश है वो भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। इसके बाद अगला नाम जो है वो है कतला। कतला रूहू के बाद सेल आउट होने वाली सबसे बड़ी मछली है भारत में, जो कि 80% के तकरीबन सेल आउट ये भी होती है। 80% इसकी सेल आउट है। ठीक है, तो ये है रूहू, कतला एंड मृगल। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके पालन करने के लिए आपको पॉन्ड के अंदर लगभग कितना वाटर बॉडी होना चाहिए। तो रूहू, कतला, मृगल तीनों को अगर आप एक साथ इसमें करना चाहते हैं किसी तालाब में, तो कम से कम आपके पास 5 से 6 फुट की वाटर बॉडी होनी चाहिए। 5 से 6 फुट आपके तालाब के अंदर पानी होना ही चाहिए, ताकि उसको जो ऑक्सीजन की कमी है या वाटर बॉडी में घूमने की कमी है वो कमी महसूस ना हो। क्योंकि जो रूहू, कतला और मृगल तीनों फिश हैं, ये ऐसी फ़िश हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका एरिया मांगती हैं अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, और बहुत ही कम डेंसिटी में पलना पसंद करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही शर्मीली मछली होती है, बहुत ही आराम से रहना पसंद करती है। इसकी रिसाइकलिंग जो होती है, मतलब आपका बच्चा डालने से लेकर के निकालने तक कम से कम 7 से 8 महीना होता है और अधिक से अधिक आपका ये 10 से 12 महीने तक पहुंच जाती है। दूसरा, अगर आप इसको देसी तरीक़ों पर पैदा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप खली डाल रहे हैं, धान की भूसी डाल रहे हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों पर अगर आप इनको बड़ी कर रहे हैं तो ये साइकिल 18 महीने तक पहुंच सकती है। वही अगर कॉमर्शियल फीड्स पर आप यूज़ कर रहे हैं और आपका पॉन्ड की वाटर बॉडी हमेशा अच्छी रहती है, आपका क्या नाम है फीड्स मैनेजमेंट अच्छा है, सीड मैनेजमेंट अच्छा है और लगातार पानी में ऑक्सीजन बनाए रहने की पावर अच्छी है, वाटर टेस्टिंग लगातार आप कर सकते हैं, अगर ये सारे संतुलन आप बनाए रखते हैं तो आप रूह, कतला और मृगल के कल्चर को 8 महीने के अंदर 1 किलोग्राम तक ले जा सकते हैं। ये आप पॉसिबल कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा आपका FCR बढ़ जाएगा। तो ये था कि आप कैसे मछली पालन को वो कर सकते हैं। दूसरा, अब मैं बताना चाहूँगा आईएमसी को आप किस मात्रा में अपने तालाब में डाल सकते हैं। आईएमसी इंडियन मेजर कार्प फिश को आपके पास अगर 1 एकड़ का वाटर बॉडी है तो 1 एकड़ की वाटर बॉडी के अंदर आप 3-4 हज़ार बच्चे डाल सकते हैं। इन केस अगर आप उनको कॉमर्शियल फीड पर तैयार कर रहे हो और उसके अंदर अच्छे जू प्लैंक्टन्स बन रहे हैं,
अच्छे स्तर पर क्या नाम है आपका तालाब डेवलप है, तो उस कंडीशन में आप 5,500-6 हज़ार बच्चे तक डाल सकते हो, अगर आपको अपनी रूह कतला एक अच्छे स्तर पर लेके जानी है और मृगल, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करती है, बट इसके लिए उसका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा बना होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 1 बीघा में, आपको क्लियर हो गया होगा कि आईएमसी का कल्चर जो है वो आप 4,000 से 5,000 फिश कर सकते हैं 1 एकड़ में। सॉरी, 1 एकड़ में आईएमसी का कल्चर 4,000 से 5,000 फिश कर सकते हैं। दूसरा, इसकी रिसाइकिल को कम करने के लिए आपको अपने समय समय पर वाटर बॉडी चेक करनी होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करती है। दूसरा, आपको अमोनिया पर पूरा फोकस करना होगा आईएमसी के लिए, क्योंकि आईएमसी फ़िश 0 अमोनिया पर पलने वाली फ़िश है। बहुत ज़्यादा अगर आपके तालाब में अमोनिया है तो 2.5 ppm होना चाहिए, इससे ऊपर ना जाए, नहीं तो इस मछली के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो आईएमसी कल्चर को करने के लिए आपको खासकर ध्यान देना होगा कि आपके तालाब में अमोनिया का मात्रा जो है वो ना बढ़े। इसके लिए आपको वाटर बॉडी टेस्टिंग हमेशा करते रहना होगा। और अब हम लोग चलते हैं अगला। अब रूह और कतला और मृगल तीनों को हमें एक साथ क्यों डालना चाहिए? कारण है कि रूह जो है वो अपर सरफेस पर रहने वाली मछली है, वो मोस्टली पानी में ऊपरी स्तर पर रहना पसंद करती है रूह जो है आपकी फ़िश। तो क्या है कि जो रूह है ऊपरी पानी पर रहती है। इसके बाद देन आता है अगला ऑप्शन कतला। कतला जो है वो मिडिल सरफेस पर रहना पसंद करती है आपकी। और इसके बाद तीसरा आता है आपका मृगल। मृगल फिश जो है वो आपकी डाउन टू आपके पॉन्ड की तली के नीचे रहना पसंद करती है। उसी के साथ साथ तालाब के चारों कोनों पर भी वो रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती है जो मृगल फिश है। तो इससे क्या है कि आपके तालाब का संतुलन बना रहता है, तीनों स्तर पर वाटर बॉडी बनी रहती हैं और फिश बना रहता है, ताकि वो आपस में टकराती नहीं है और वो अच्छे से सर्वाइव कर पाती है एक ही जगह पर। दूसरा, एक दूसरे के साथ वो संतुलन बिठा पाती हैं कि किस प्रकार से आपके तालाब में अगर ऊपर वाली फ़िश ने खाना को छोड़ दिया है वो नीचे ले लेती है, ऊपर वाली फ़िश ने जो अपना मल पदार्थ किया है वो नीचे जाता है और मृगल उसका सेवन कर लेती है, और उससे क्या है कि आपका अमोनिया का भी फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से रूह, कतला एंड मृगल तीनों फ़िश को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया 1 एकड़ में आप क्या कैसे कर सकते हैं, कितनी मात्रा डालनी चाहिए आईएमसी कल्चर की। आपको मैंने बता दिया वाटर बॉडी में आपका वाटर कितना फीट तक होना चाहिए, 6 से 7 फीट तक होना चाहिए कम से कम इसमें आपका वाटर। तीसरा, आपको मैंने बता दिया कि समय समय पर आपको इसमें खासकर वाटर बॉडी चेक ज़रूर करनी है वाटर टेस्टिंग किट के ज़रिए, ताकि इसमें अमोनिया ना बढ़े, क्योंकि ये लो अमोनिया पर पलने वाली फ़िश है। तीसरा, आपको समय समय पर इसके अंदर फर्मेंटेशन कराना पड़ेगा। फर्मेंटेशन कराकर जू प्लैंक्टन्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि जू प्लैंक्टन्स जो है वो रूह फिश के लिए सबसे प्राकृतिक भोजन होता है, जो कि वो हद से ज़्यादा खाना पसंद करती है, जिससे उसकी ग्रोथ लेवल बहुत तेज़ बढ़ती है। तो इसलिए जू प्लैंक्टन्स बनना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने क्या नाम है आईएमसी के कल्चर को अपना उसी हिसाब से करना है कि ये 1 बीघा के अंदर कितनी हमें डालनी है। ज़्यादा डेंसिटी करेंगे तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं प्राप्त करेगी। दूसरा, आपने ये भी जाना इसमें कि आप आईएमसी के कल्चर को कैसे लंबे सर्कल से लेकर छोटे सर्कल में ला सकते हो। मतलब उसके जीवन चक्रकाल को जो अगर 12 महीने का है तो उसको 8 महीने पे कैसे ला सकते हो। अगर आप देसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं उनको खाना खिलाना तो आपको 18 महीने तक भी वेट करना पड़ सकता है 1 kg लाने में। यही अगर आप देसी और कॉमर्शियल दोनों फीड पर कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 महीने लग सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर कॉमर्शियल फीड पर काम कर रहे हैं तो आपको ये 8 महीने के अंदर फिश बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि अगर आप बहुत ही अच्छे स्तर पर 100% कॉमर्शियल फीड पर तैयार कर रहे हैं तो 6 महीने 7 में भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल फीड में वो हर चीज़ होती है जो एक मछली को तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए चाहिए, वो हर चीज़ उसे मिलती है। तो कॉमर्शियल फीड बेस्ट रहता है। तो आपने ये जान पाया कि आईएमसी कल्चर को कैसे करते हैं। अब मैं आपको अगला जो बताने जा रहा हूँ टॉपिक, जो हमने आज की वीडियो में रखा था, आप लोगों से बताया था कि सेकंड टॉपिक जो रखेंगे वो है मल्टी लेयर फार्मिंग। मल्टी लेयर का मतलब हो गया आपके तालाब में जो पानी है, मान लीजिए 7 फीट पानी है, तो 7 फीट पानी को आप लोग किस प्रकार से एक लेयर बांध सकते हैं कि 2 फीट की ऊंचाई पर ये वाली फ़िश रहेगी, 2 से 3 फीट का जो पानी है उसके ऊपर ये वाली फ़िश रहेगी,
3 से 6 फीट के ऊपर का पानी, उसमें ये लेयर रहेगी, ये वाली फ़िश रहेगी। और वही तालाब के चारों कोने हैं, उसमें कौन सी मछली रहेगी। जैसा कि मैंने बता दूं, मैंने भी अपने तालाब में मल्टी लेयर फार्मिंग कर रखी है। इस टाइम मेरे तालाब में 5 वैरायटी पड़ी हुई है, रूहू, कतला, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प एंड अमोल कार्प। ये 5 वैरायटी मेरे तालाब में पड़ी हुई हैं। ये मैंने सिर्फ इसीलिए डाली है, जिसमें कि मैंने आपको बताया, रूहू तालाब के ऊपरी सतह पर रहती है, मतलब पानी के आधा फीट नीचे ऊपरी सतह पर रहती है। उसके नीचे रहती है कतला। फिर आपको मैंने बताया कॉमन कार्प एंड अमोल कार्प, ये दोनों तालाब के सरफेस पर रहती है, ताकि जो ऊपर से मछलियाँ बीट कर अपना जो मल पदार्थ निकालती हैं उसका वो सेवन करती हैं खास। और उसी के साथ साथ जो आप कमर्शियल फीड डालते हैं, वो अगर खा ना पाने की वजह से ज़मीन में बैठ जाता है, तो उसका वो सिंकिंग करके उससे भोजन प्राप्त करके आपके अमोनिया की मात्रा को कम करती हैं। तो ये काम है आपका कॉमन कार्प और उसी के साथ साथ अमोल कार्प का। उसके साथ साथ मैंने इसके कोनों पे डाल रखी है ग्रास कार्प। ग्रास कार्प फिश इसलिए डाल रखी है कि वो कोनों के जितने भी वातावरण होता है, वहाँ पर क्या है कि आपकी वाटर बॉडी खासकर रुकती है कोनों पर। कोनों पर रुकने की वजह से वहाँ बहुत सी ज़्यादा कीड़े होते हैं, और क्या नाम है, मछलियाँ कोनों पर जाकर वीड ज़्यादा कर देती, तो अमोनिया का बनने का बहुत ज़्यादा स्तर बढ़ जाता है उस एरिया में। तो उस एरिया में अमोनिया के स्तर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डालते हैं ग्रास कार्प। तो इस प्रकार से 5 तरीके की मछली मैंने डालकर मल्टी लेयर फार्मिंग की है। अब इसका फ़ायदा क्या है? मल्टी लेयर फार्मिंग का एक तो फ़ायदा ये हो गया कि आपका फीड जो है बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपने जो भी खाना डाला है, अगर रूह ऊपर सिंकिंग फ्लोटिंग फीड को खा लेती है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा जो बचेगा वो आके कतला खा लेगी, या नीचे बैठ रहा होगा जब जाकर तो कतला बीच में खाती हुई जाएगी। इन केस कतला से भी बच जाता है तो वो जाएगा धरती पर बैठ जाएगा, तो वहाँ आपको अमोल कार्प, ग्रास कार्प देखने को मिलेगी। जो आपको क्या नाम है, कॉमन कार्प एंड अमोल कार्प देखने को मिलेगी। वो तली पर रहने वाली मछली है, तो तली पर बैठा हुआ सारा आपका फीड वो खा लेगी। तो इस प्रकार से क्या है कि आपका जो फीड है वो ऊपर से नीचे जाते जाते क्रम में उस हिसाब से खपता चला जाता है, और फीड की वेस्टेज जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि फीड जो है बहुत महंगा आता है, तो उसका हमें बिल्कुल सही मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये एक फ़ायदा। नंबर दूसरा फ़ायदा, आपकी जो फ़िश ऊपर रह रही हैं, रूहू, कतला, ये बहुत बड़े स्तर पर मेजर कार्प वाली फ़िश है, तो ये जो अपनी वीट करती है वो भी मेजर स्तर पे करती हैं। तो इनकी वीट जो है वो पानी में अमोनिया बढ़ा देती है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया इसी वीडियो में कि अमोनिया आपका 0 होना चाहिए अगर आप आईएमसी कर रहे हैं तो इसलिए उस अमोनिया के स्तर को कंट्रोल बनाए रखने के लिए आपकी ये मल्टी लेयर फार्मिंग होना ज़रूरी है। जब वो वीट करती हैं तो नीचे वाली फिशेस जो हैं वो उसके वीट को खाकर अपना भोजन बनाती हैं, साथ में अमोनिया का लेवल जो है वो भी बढ़ने से रोके रहती है। तो एक ये फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा क्या है, आप मल्टी लेयर फार्मिंग के आधार पर मल्टी टाइप्स की फिशेस कर सकते हैं, तो अलग अलग मुनाफा भी कमा सकते हैं। अलग अलग मुनाफा कमाएंगे तो आपकी थोड़ी आमदनी बढ़ सकती है, आपकी वाटर बॉडी भी सही रहेगी, आपका फीड भी बचा रहेगा, और साथ साथ आपका प्रॉफिट भी बना रहेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये 2 चीज़ पर फोकस करें अगर आप आईएमसी कर रहे हैं तो। जो मैंने आप लोगों को बताई कि पहला, आपको सारा नॉलेज होना चाहिए कि मुझे 1 एकड़ में कितनी फ़िश डालनी है। दूसरा, फीड मैनेजमेंट कैसे करना है। तीसरा, वाटर बॉडी में अमोनिया, नाइट्रेट, ऑक्सीजन, पीएच ये हमेशा चेक करते रहने हैं। चौथा, इसमें कि आपकी मल्टी लेयर फार्मिंग होनी ही चाहिए। पांचवा, मैं आपको जो बताना भूल गया, वो सबसे मेन चीज़ है इसका प्रॉफिट। इस फिश में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है? इस फिश में आपके एफसीआर का 60 से 70% प्रॉफिट हो सकता है। मतलब इस फिश को आपको पॉन्ड में तैयार करने में पैसे लगते हैं, मान लीजिए 60 से 70 रुपये, तो ये जाकर बिक जाती है आपकी 130 से 35 रुपये। वही अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, अफोर्ड करने की पावर है, और आप इस फिश को ज़िंदा बेचते हैं, तो अलाइव जिंदा बेचते हैं, बेचने की आपके पास मार्केटिंग है, तो इस फिश को आप 200 रुपये किलो तक बेच सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने आज आईएमसी फ़िश के बारे में सारा कुछ वेल डिटेल्ड बताया है कि कैसे मल्टी लेयर फार्मिंग के ज़रिए हमें करना चाहिए,
कैसे क्या चीज़ हो सकती है हमारे IMC फिश में। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है, इस नॉलेज को दूर तक पहुंचाएं, लोग इसके बारे में जान पाएं और इसी प्रकार से फिश करें ताकि उनका लॉस होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। इसी के साथ आपका एक्वामैन आर्यन आप लोगों से विदाई लेता है और कल हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर लेकर। धन्यवाद भाइयों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अंत में मैं फिर कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी ज़रूर करें ताकि फ़िश फार्मिंग से जुड़े किसानों तक मेरी ये नॉलेज पहुंच सके और वो IMC कल्चर को बिना किसी नुकसान के आसानी से कमा सकें, निकाल सकें और अपने प्रॉफिट को 2 गुने स्तर पर बढ़ा सकें। थैंक यू गाइस।